जय सिया राम जय जय राम। लागी लागी पग सब निसिय, भेंटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रहियाहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउषु दशरथ अजिर बिहारी। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहो गुर ज्ञानी। कही जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं यानी बातें कहीं। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हे तु निज नेहु विचारी, भे अति बिकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजु अकाजेउ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। मृत्यु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि हो कहे जलु काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदनहि, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउषु दशरथ अजिर बिहारी। कर पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार से के नष्ट करने वाले शुद्ध रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभय साधु सम्मत से, तीर्थ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले,
नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारिय पाओ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहेऊँ सब कियऊँ ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, यानी लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कसन कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयतिहु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ न साही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरकहि हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर कर के उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देख न जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत यानी कांवदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाय बरन बन छवि कहीं पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।